गुड मॉर्निंग। मैं सौरभ कुमार द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज मैं वर्ब का अगले टॉपिक लेके आया हूँ। इसमें आज छोटा सा एक वीडियो है जिसमें वर्ब का छोटा सा क्लास बचा हुआ था। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब के कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो वर्ब हमने सीखा था कि वर्ब को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, मेन वर्ब, एक्सोली वर्ब। मैन वर्ब को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया, और एक्सोली वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। ठीक है। उसके बाद मैंने सीखा था मेन वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है। मेन वर्ब को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब को असकर्मक क्रिया। इसमें मैंने सीखा था। उसके बाद मैंने सीखा था ट्रांजिटिव वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद मैंने अगला टॉपिक लेके आया था एक्सोली वर्ब। एक्सोली वर्ब की संख्या क्या होती है, एक्सोली वर्ब में मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया, ये चीज़ का मैंने क्लास लिया था। उसमें बताया था क्या एक्सोली वर्ब मुख्यतः 12 होते हैं, विस्तार होकर 24 हो जाते हैं, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, यूज टू, आउट टू, यूज टू, इट, एक्सेट्रा ऐसे वर्ड लिया गया था। आज मैंने देखेगा कि वर्ब में अगले से कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसका V1, V2, V3, V4, V5 बनाया जाता है, जो किस प्रकार है देखिएगा आज नोटबुक में। पहले इसको देखने से पहले इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त आप प्यारे भाई बहन को बहुत जल्दी शेयर करें। लिखिएगा 6 ऐसे वर्ब हैं, लिखिएगा 6 ऐसे वर्ब हैं जिनका 6 ऐसे वर्ब हैं जिनका V1, V2, V3, V4 तथा V5 बनाए जाते हैं। ये एक्सोली वर्ब में ही आता है। कौन कौन आता है तो समझिए, एक्सोली वर्ब और मेन वर्ब दोनों का ये काम करता है। कौन, ये 6 ऐसे वर्ब हैं जैसे मैं इसमें बताए थे। वी ग्रुप, वी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैज, इसमें आएंगे। उसके बाद आएगा जो ग्रुप, जो ग्रुप के अंतर्गत आते हैं डू, डज, डिड, ये सब मैंने बताया था। उसके बाद अगला है हैव ग्रुप, हैव ग्रुप में आते हैं हैव, हैज, हैड। उसके बाद आते हैं विल ग्रुप, विल में WILL, विल। उसके बाद डेयर, DARE। उसके बाद अगले हैं लास्ट है नीड, NEED। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे वर्ब हैं जो मेन वर्ब का भी काम करता है और एक्सोली वर्ब का भी काम करता है। यही 6 एक वर्ब है। देखते हैं V1, V2, V3, V5 कैसे बनाते हैं। देखिए उस लिखिएगा V1, V2, V3, V4, V5। इसमें आएंगे वी ग्रुप में V1 में प्रथम स्थान पे कौन आता है, इसके साथ भी एम और आर का प्रयोग होगा। V2 इसका क्या बनेगा, V2 इसके सिर्फ वर्ड बनेंगे WERA। V3 इसका बिन बनेगा। V4 इसका बिंग बनेगा, BEING। V5 हम आप लोग बताए थे, V5 की पहचान एस या नहीं तो ES, एस नहीं तो ES, अर्थात इसमें इज आएंगे और वाज आएंगे और इसके साथ यही आएंगे, इसके साथ बी ग्रुप के अंतर्गत। तो बी ग्रुप में हमने सीखा एम, आर, वर, बेन, बेंग, इज, वाज। इसका भी V1, V2, V3, V4, V5 बना लिए। उसके बाद अगला है डू, डू के अंतर्गत आते सिर्फ डू। उसके बाद कौन आएगा, इसके साथ V2 बनेगा डेड, क्या बनेगा बुआ, डेड। इसका V3 बनेगा डू, डिड, डन।
क्या बनेगा, उसके बाद V4 में डूइंग बनेगा। इसका बनेगा डज, क्योंकि V5 की पहचान क्या होती है, एस या नहीं तो एस। उसके बाद हैव ग्रुप में पहला V1 कौन आता है, हैव में हैव आएगा, हैव। V2 हैड, V3 भी हैड, और V4 क्या बनता है, हैविंग, HAVING। इसका बनेगा V5 में हैज, क्योंकि V5 की पहचान क्या होती है, एस या नहीं तो ES। उसके बाद नेक्स्ट है विल, क्या है हुआ, विल। विल के साथ V1 में विल ही रहेगा। V2 इसका क्या बनता है, पता, विल्ड, WILLED। उसके बाद V3 इसका क्या होता है, पता, विल्ड। इसका V3 सेम ही रहेगा। V4 में ING लगा देते हैं, WILLING। V5 तो आप लोग जान ही रहे हैं कि एस या ES ही लगता है, WILLES। नेक्स्ट आया है विल के बाद कौन आता है, डेयर, DARE। इसका V1 डेयर, V2 क्या होगा, डेयर, DARED। इसका डेयरिंग DARING। इसका होगा DARES। उसके बाद आएंगे नीड, NEED। इसका बनेगा नीड, नीडेड, NEEDED। नीडेड, इसका बनेगा नीडिंग, NEEDING। उसके बाद नेक्स्ट बने NEEDS। ये इसका V1 V2 V3 V4 V5 बनते हैं। अब इसकी कुछ वर्ड मीनिंग हो जाते हैं, जैसे में हम लोग देखेंगे कि बी को हिंदी में क्या बोलते हैं, डू को हिंदी में क्या बोलते हैं, हैव को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिएगा। उसके बाद तब तक द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस को आगे बढ़ाइए। जैसे में फर्स्ट था वी, हिंदी मीनिंग भी जानते हुए चलेंगे। वी का हिंदी होता है होना, क्या हुआ बुआ, होना, या तो रहना या तो ठहरना, ये वी का हिंदी हुआ। नेक्स्ट क्या था, डो, GO, जो, डू का हिंदी होता है करना। अगला क्या था, बी, डू। उसके बाद क्या है, हैव, हैव को हिंदी होता है पास, पास हुआ। उसके बाद पास, होना, लेना, रखना, ETC ऐसे बहुत सारे वर्ड आते हैं। उसके बाद आता है अगला विल। विल का हिंदी क्या होता है, आप लोग को पता है, चाहना, क्या होता हुआ, चाहना। नेक्स्ट क्या था, डेयर, ये नहीं, पहले नीड, NEED। नीड का हिंदी होता है जरूरत, क्या होता है, जरूरत। उसके बाद डेयर है, DARE। डेयर का हिंदी क्या होता है, पता है, हिम्मत करना, किसी चीज का हिम्मत करना। इसी प्रकार वर्ब की क्लासेस खत्म हुई। द बेस्ट इंग्लिश क्लासेस में अगले क्लास लेकर आऊँगा प्रीपोजिशन का, जिसमें हम लोग जानेंगे प्रीपोजिशन में यूज क्या क्या करते हैं, कहाँ टू का प्रयोग होता है, कहाँ ऑन का प्रयोग होता है, कहाँ इन का प्रयोग होता है, कहाँ इनटू का प्रयोग होता है। उसकी क्लास मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए आज भर के लिए इतना रहने देते हैं। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।